जी हाँ दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सबके सामने फिर मैं आया हूँ और कुछ क्वेश्चन के साथ आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आपको ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और देखिए ये क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से, कितने फास्ट ट्रिक से आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों इस सेशन के साथ आप जरूर बने रहिए, क्योंकि आप इस सेशन को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आप देखिए और यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए क्वेश्चन हम चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का दुगना है। तो कह रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु को डबल क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है। यानी पहला सेलिंग प्राइस कुछ है और दूसरा सेलिंग प्राइस कुछ है और उस पर लाभ और हानि होता है। देखिए यानी कि पहला कह रहा है, पहला सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 800 रुपया है, 840 रुपया है। यानी पहला कह रहा है कि यदि 840 रुपया में बेचता है और दूसरा सेलिंग प्राइस है जो क्या है 600 रुपया में बेचता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि जो 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, यानी कि जो 840 रुपये में बेचता है उससे लाभ जो होता है वो लाभ जो है जो 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का दुगना, यानी कि हानि का दुगना कौन है, लाभ। यानी कि हानि यदि 1 है तो लाभ क्या है, 2 है। यानी कि इस तरह से हम देखते हैं कि लाभ और हानि का रेशियो 2:1 हो गया। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक चीज और यहां है, कुछ बातों को, कुछ चीजों को आपको समझने की यहां जरूरत है। दोस्तों कभी भी ऐसा रहे जब एक ही वस्तु का 2 सेलिंग प्राइस रहे और उस पे लाभ और हानि, उसका अनुपात दिया हुआ है लाभ और हानि का, तो क्या होता है कि दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर जो है जो लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोस्तों कि जब एक ही वस्तु का 2 सेलिंग प्राइस रहे, एक ही वस्तु का 2 सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहे और एक पर लाभ हो और दूसरे पर हानि हो, तो क्या होता है कि दोनों सेलिंग प्राइस का, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर जो है लाभ और हानि के अनुपात के अंतर के बराबर होता है। हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए हम देखते हैं कि 840 और 600 में कितना अंतर है, तो आप कहोगे कि 240 अंतर है। हाँ या नहीं। यहां देखिए यहां 2 और यानी 2 लाभ है, लाभ 2 का मतलब 2 प्लस में है और लॉस 1 है यानी कि माइनस में 1 है। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ, इन दोनों का अंतर क्या हुआ, 3 हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि 240 जो अंतर हुआ ये, यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बटा लाभ हानि का अंतर कर देंगे, यानी 2 और माइनस 1, तो आप कहोगे कि सर 3 हो गया। हाँ या नहीं। यानी 240/3। यहां तक की बात तो समझ में आया होगा। दोस्तों अब देखिए आपको तो निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, मगर दोस्तों क्रय मूल्य तभी निकल सकता है जब इस सेलिंग प्राइस पर 840 सेलिंग प्राइस है उस पर तो लाभ हो रहा है। यदि हम लाभ निकाल ले तो हम लाभ को सेलिंग प्राइस में से यदि हम घटा देते हैं तो पर भी क्रय मूल्य निकल सकता है। एक तो बात ये हुई। दूसरा बात यह हुआ कि दूसरा जो सेलिंग प्राइस 600 रुपया है उस पे हानि हो रहा है। यदि हानि हम निकाल लेते हैं और इस सेलिंग प्राइस में जोड़ देते हैं तो पर भी हमारा क्रय मूल्य निकल सकता है। हाँ या नहीं दोस्तों। यानी कि यहां 2 ऑप्शन है, आप लाभ से निकाल सकते हैं या हानि से निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक से निकाल सकते हैं, बात तो वही आएगी। अब देखिए यदि हम निकालते हैं लाभ पर, यानी लाभ पर निकालते हैं, यानी कि हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं,
तो प्रॉफिट निकालने का मतलब कि 840 पर निकाल रहे हैं, यानी 840 पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो यहां 2 से गुना कर दीजिए, 2 से आप गुना कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 3 या 24, यानी 80 मरतबे कट गया, यानी 80 दूनी 160, यानी कि 160 रुपया क्या हो गया दोस्त, 160 रुपया प्रॉफिट हो गया। 160 रुपया प्रॉफिट कब हुआ, जब 840 रुपया में बेचा जाता है। तो 840 रुपया में बेचा जाता है तो 160 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप कहोगे कि 840 में से आप घटा ना दीजिए सर 160, वो क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि हम जो बेचे हैं उसमें से यदि लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी कि 860 में से 840 में से 160 गया तो आप कहोगे कि 0 हुआ, और 14 में से 6 गया 8 हुआ, और ये बचा 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 680 रुपया इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं, यानी कि 680 रुपया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों आप लॉस से भी निकाल सकते थे, यहां लॉस निकालकर और इसमें जोड़ सकते थे, 600 रुपया में आप लॉस भी जोड़ सकते थे, उसमें भी आपका क्रय मूल्य निकल सकता था। ये 2 मेथड है, ये यहाँ पे आप चाहे लॉस से निकाल सकते हैं चाहे प्रॉफिट से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आंसर तो वही आना है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आपको समझ में पूरा आ गया होगा दोस्तों, कि ए अकेला एक कार्य 12 दिन में और बी इसे 18 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले क्या होता है, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए क्या करता है, काम को छोड़ देता है। तो कहता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। दोस्तों देखिए ए और बी दिया हुआ है, यानी कि ए दिया हुआ है, कह रहा है कि हम भाई 12 दिन में काम कर लेते हैं, अच्छी बात है, और बी कहता है कि हम कर लेते हैं 18 दिन में कर लेते हैं, ए भी अच्छी बात है। अच्छा अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे और जो हमारा होगा टोटल वर्क होगा, यानी एलसीएम इन दोनों का होगा, यानी कि 36 होगा, यानी 36 ले लेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। अब देखिए एलसीएम 36 हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए है जो 12 दिन, यही 36 कममा को करने में लगाता है, हाँ या नहीं, यानी कि ये 36 काम करने में 12 दिन लगाता है, तो एक दिन में आप कहोगे 12 तिया 36, यानी 3 काम करता होगा, हाँ या नहीं। बी है जो यही 36 काम को करने में 18 दिन लगाता है, यानी कि बी है जो एक दिन में 18 दूना 36, यानी 2 काम करता है। यहां तक आप समझ गए। और ये जो 3 और 2 निकला, जो दोनों की क्षमता निकला, एफिशिएंसी निकला, हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखें और समझे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। अब दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया। बस डाटा इतना ही है कि दोनों ने काम आरंभ किया और काम समाप्त होने से पहले 3 दिन ए है जो छोड़ दिया। बच्चों ए और बी काम यदि साथ किया है तो कितना दिन किया है ये हमें पता नहीं है, मगर एक चीज छोटा सा नुक्सा दे दिया कि भाई ए है जो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। अच्छा ए है जो 3 दिन पहले छोड़ दिया और दोनों मिलकर साथ काम कर रहा था, तो ए यदि चला गया तो बच गया कौन, बी, यानी 3 दिन पहले जो गया वही 3 दिन बी काम किया होगा, हाँ या नहीं, वही 3 दिन बी अकेले काम किया होगा। और बी जब अकेले 3 दिन किया दोस्तों, तब बी है जो अपनी इफिशियंसी के
अनुसार किया होगा। यानी बी 3 दिन अकेले किया और बी की एक दिन में करता है 2 काम, तो 3 दिन में कर देगा, आप कहोगे कि 6 काम, हाँ या नहीं। और टोटल काम तो करना था हमें 36, यानी 36 में से तो 6 काम अकेले कर दिया। कौन अकेले कर दिया? बी कर दिया। तो अब बच गया 30 काम बच गया। अब आपको यह समझना होगा कि ये जो 30 काम बचा, जो जरूर ए और बी मिलकर किया होगा, हाँ या नहीं। यानी ए और बी जरूर मिलकर किया होगा। और आप कहोगे कि सर ए और बी यदि 30 काम किया, ए और बी 30 काम किया, तो यही 30 काम किया होगा, हाँ या नहीं। और यदि ए और बी किया होगा तो अपनी क्षमता के अनुसार ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2, यदि दोनों मिला दिया जाए तो 3 और 2 5, यानी कि यही 30 काम को करने में यदि एक दिन में 5 काम करता है तो ये 30 काम कितना दिन में ए प्लस बी करता होगा? यानी 5 6 का 30, यानी 6 दिन लगा होगा ए प्लस बी को, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। यानी 6 दिन काम करने में लग गया। और अरे बच्चे, ये 6 दिन तो इधर ए प्लस बी किया और 3 दिन खाली बी किया, यानी कि टोटल जो काम लग गया 6 + 3, यानी टोटल दिन लग गया 6 + 3, यानी कि 9 दिन क्या लग गया? टोटल वर्क करने में उसे लग गया। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? मैं आशा करता हूं कि ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यह दूरी क्या है? अब देखिए दोस्तों, दूरी वही है, बस चाल क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है, यानी कि दूरी सेम है। अब देखिए चाल के बारे में बोल रहा है कि चाल जो है जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है, तो अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। अच्छी बात है। यही चाल यदि औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, यही क्या करता है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो कहता है कि अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखिए इस प्रकार हमें चाल का क्या हो गया? रेशियो पता चल गया, हाँ या नहीं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जब दूरी सेम हो और तब उस स्थिति में चाल का रेशियो रहता है, तो हम क्या करते हैं? चाल है जो समय में बदल जाता है और समय का रेशियो क्या हो गया? 35 अनुपात क्या हो गया? 40। दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए 35 के मतलब 7 × 5 = 35 और 8 × 5 = 40, यानी आप कहोगे फाइनली 7:8 है, हाँ या नहीं। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए आप कहोगे कि सर यहां काट दीजिए, आप यहां जो काटे जो ऊपर ही काट देते, मगर ऐसा गलती ना कीजिएगा। दोस्तों देखिए यहां चाल का कोई निश्चित राशि नहीं दिया हुआ है, चाल का कोई निश्चित राशि यहां पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमें चाल को काटने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए समय का एक निश्चित राशि दिया हुआ है कि अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंच जाता है, यानी एक कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दिया हुआ है, निश्चित मान समय का दिया हुआ है, इसीलिए हम समय को काट सकते हैं। जिसका निश्चित मान नहीं दिया हुआ रहता है उसको हमें काटने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, इसीलिए हमने समय को काट दिया नीचे लाके पलट के। अब देखिए समय का रेशियो 7:8 हो गया। अब कहता है दोस्तों कि यह क्या होता है? अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचता है, यानी देर से पहुंचने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यानी जब 40 किलोमीटर चलता है तो कहता है ये सही समय पर पहुंचता है, और यदि 35 किलोमीटर, यही 5 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल कम कर देता है और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो क्या हो जाता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कहीं ना कहीं इन चालों का अंतर है 15 मिनट। इन चालों का अंतर क्या हुआ, 15 मिनट। अब मिनट है तो इसे घंटा में बदल देंगे तो 15/60 है, यानी इतना घंटा क्या हुआ, अंतर हुआ। अब देखिए यहां समय यहां चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय जो है जो क्या में रहेगा, घंटा में रहेगा। यानी कि अंतर यहां घंटा में कितना हो गया। अब देखिए यहां तो पहुंच रहा है 7, यहां 8 बजे पहुंच रहा है। यानी इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहां यदि 7 बजे पहुंच रहा है तो यहां 8 बजे पहुंच रहा है, यानी कि 1 घंटा लेट। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि यहां 7 घंटा लग रहा है टाइम तो इसमें पहुंचने में, इस चाल से पहुंचने में 8 घंटा लग रहा है। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, जैसे भी कहें, यानी अंतर तो 1 ही घंटा हुआ। यानी कि अंतर की तुलना हम क्या कर देंगे, अंतर से कर देंगे और जो निकालना है उसे गुना कर देंगे। तो क्या कह रहा है कि वह दूरी क्या है, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं चाल अब गुना समय। यानी चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है, 7 घंटा। यानी चाल गुना समय यानी 40 गुना 7 यानी 7 28 280। हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं। अब देखिए 280 से हमने क्या कर लिया, गुना कर लिया। अब देखिए यहां काटिए 15 4 60 4 मरतबे, और यहां काटिए 4 7 28 यानी 70। यानी जो आपका दूरी हुआ जो 70 किलोमीटर हो गया। हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं दोस्तों। यानी कि ये दूरी कितना हो गया, 70 किलोमीटर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाँ या नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए ये एक क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे ढंग से चुन कर मैं लाया हूं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि पानी और अल्कोहल की 400 मिलीलीटर घोल में 15% अल्कोहल है। इतना पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई भी आदमी पढ़ सकता है। मगर आगे देखिए जो चेंज करना है, जो हमें सोचना है, अगला आगे लाइन में सोचना है। कह रहा है इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% अल्कोहल हो जाए। यानी कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। हम कहते हैं कि 2 गिलास में पानी रखा हुआ है, 2 गिलास में पानी रखा हुआ है, सॉरी 1 गिलास में पानी रखा हुआ है और एक गिलास में मान लिया जाए दूध रखा हुआ है। 1 गिलास में पानी रखा हुआ है, 1 गिलास में दूध रखा हुआ है। कोई आदमी, अब दोनों का रेशियो क्या हुआ, बराबर है, दोनों का मात्रा बराबर है गिलास में। अब कोई आया और दूध वाले गिलास में थोड़ा दूध डाल दिया तो इसमें क्या होगा कि दूध की मात्रा बढ़ जाएगी और पानी की मात्रा तो वही को वही है। यानी कहने का मतलब है कि जिसकी मात्रा डाली जाएगी उसका मात्रा बढ़ेगा, जिसकी मात्रा न मिलाई गई है और न निकाली गई है उसकी मात्रा क्या होगा, बराबर होगा। वही दोस्तों सोचना है। कह रहा है कि कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, यानी अल्कोहल मिलाया जा रहा है। यानी कि 2 चीज है, पानी है और अल्कोहल है। और यदि अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो यानी कि पानी की मात्रा बराबर होगा। हाँ या नहीं। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 400 मिलीलीटर घोल था, 400 मिलीलीटर घोल था और उसमें 15% अल्कोहल है और क्या कर रहा है, शुद्ध अल्कोहल मिला रहा है। यानी अल्कोहल मिला रहा है तो हम किसको बराबर करेंगे, पानी को बराबर करेंगे। यानी कि यदि घोल में 15% अल्कोहल है तो जरूर इसमें 85% क्या होगा दोस्तों, पानी होगा, यानी कि वाटर होगा। हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं। 400 मिलीलीटर घोल है जिसमें 15% अल्कोहल है तो जरूर इसमें 85% जो होगा वो क्या होगा, घोल में पानी होगा। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, कह रहा है इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, किसमें, यही 400 मिलीलीटर में। यही 400 मिलीलीटर में दोस्तों कह रहा है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। तो मान लिया जाए कि x लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए
तो कह रहा है कि नए घोल में 32% क्या हो जाए, अल्कोहल हो जाए। अच्छा, इस घोल में यदि 32% अल्कोहल हो जाएगा तो पानी की मात्रा कितना होगा? आप कहोगे कि आप काहे मजाक करते हैं सर, लिखिए ना 68% हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, मैंने लिख दिया 68%। अरे भाई 32% जब अल्कोहल होगा तो 68% तो पानी होगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये पानी की मात्रा हो गया, यानी कि अब देखिए ये भी पानी और ये भी पानी, यानी कि दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इससे यदि x का मान निकाल लेंगे तो मिलाया गया अल्कोहल की मात्रा निकल जाएगा, हाँ या नहीं। अब देखिए कैसे, ये परसेंट से परसेंट पहली बात खत्म हो गया। अब देखिए यहां काटिए, यहां देखिए 4 से, यह मान लीजिए 400 है तो इसको 4 गुना 100 मान लीजिए, तो 4 गुना 100 मानते हैं तो 4 से हम काट देते हैं, 17 चौ 68 कट गया कि नहीं। अभी ये 100 है, अब देखिए ये कट गया, 17 पचे 85, 5 मरतबे कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए इसको 4 गुना 100 हम लोग माने थे, तो ये 100 है और ये 5 है, तो 100 गुना 5 यानी आप कहोगे कि 500 लिखिए ना, 500 मैंने लिख दिया। अब इधर क्या रह गया, 400 प्लस x इधर रह गया, तो 400 इधर आ जाएगा दोस्त, तो माइनस में 400 हो गया। अब बराबर क्या हो गया, x हो गया। यानी आप कहोगे कि x को जो मान आया 100 आया, यानी 100 किस में, यानी कि 100 मिलीलीटर, यानी कि जो मिलाया गया था, यानी मिलाया गया था शुद्ध अल्कोहल, वो कितना मिलाया गया था, तो आप कहोगे कि 100 मिलीलीटर मिलाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको एज से है, यानी कि एज का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, इसीलिए इसे अननोन ना करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है वैसे हम करेंगे। देखिए रश्मि तथा मीना, यानी रश्मि को हम आर देते हैं और मीना को हम एम से इंडिकेट करते हैं। वर्तमान आयु की बात करता है दोस्तों, वर्तमान कहे तो हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, यानी कि 5 कितना है, 7 है। एक बात आप जान लीजिए दोस्तों, यदि वर्तमान कहे, यानी वर्तमान कहे तो हम कैसे कर रहे हैं इंडिकेट, इस तरह से। यदि बाद कहे दोस्त, बाद कहे तो हम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। यदि पूर्व कहे तो हम नीचे करते हैं, यानी कि नीचे एरो रखते हैं। यानी इन सब बात को आप ध्यान दीजिए, जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, यानी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अब देखिए 5 वर्ष बाद के कह रहा है, तो बाद हम क्या करेंगे, ऊपर देंगे, यानी 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है, हाँ या नहीं दोस्तों। 5 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है। अब देखिए वर्तमान और 5 वर्ष बाद में अंतर कितना होता है। वर्तमान और 5 वर्ष बाद में अंतर, आप कहोगे कि काहे मजाक करते हैं, 5 वर्ष होता है सर। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मगर याद रखिए इन दोनों का भी तो अंतर सेम आना चाहिए। यहां देखिए 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि यहां तो अंतर सेम है, तो यहां भी अंतर सेम रहना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए 5 वर्ष बाद गया है। मान लेते हैं कि राम की आयु 10 वर्ष है और श्याम की आयु 15 वर्ष है। हम 5 वर्ष ऊपर बढ़ेंगे, यानी 5 वर्ष बाद जाएंगे, तो एक का होगा 15 और 5 20 होगा, और एक का होगा 10 और 5 15 होगा। अब देखिए दोनों के आयु का अंतर 5-5 वर्ष होगा, मगर यहां तो वैसा नहीं हो रहा है। हमने भी 5 वर्ष ऊपर बढ़ा, तो दोनों का आयु का अंतर तो सेम होना चाहिए, मगर आयु का अंतर सेम नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि ऊपर के अंतर से नीचे में गुना
और नीचे के अंतर से ऊपर में गुना, यानी ऊपर के अंतर 7 में से 5 गया 2 और 2 से गुना करना है तो दोनों पद में गुना करना है, इसमें और इसमें दोनों, और नीचे के अंतर 3 और 4 में अंतर 1 है तो 1 में ऊपर गुना करे या ना करे, बात तो बराबर है। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो आप कहोगे कि 1 अंतर आया। यहां देखिए 4 दूनी 8, 8 में से 7 गया तो आप कहोगे 1 अंतर आया, यानी कि यहां तो वर्तमान और 5 वर्ष बाद में अंतर 5 का है और यहां हमारे रेशियो के अनुसार से 1 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना की वर्तमान आयु ज्ञात करे, तो मीना के वर्तमान आयु कहने का मतलब 7 से गुना होगा। यदि हम मीना ये लाइन में है तो ये 7 से गुना करेंगे तो वर्तमान का निकलेगा, यानी 4 दूनी यदि 8 से गुना कर देंगे तो 5 वर्ष बाद का निकलेगा। तो हमें तो वर्तमान का निकालना है, यानी यही 7 से हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, यानी कि 7 पचे क्या हो गया, 35 वर्ष हो गया, यानी कि मीना के जो वर्तमान आयु आया जो क्या हो गया, 35 वर्ष हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आज जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया इन सारे को आपको पूरे समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये यदि मैं अच्छा बताया हूं, आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। दोस्तों चलिए आज भर इतना ही, और फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले दिन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।